गणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बप्पा का भक्तों के घर आगमन आनंद और उल्लास से परिपूर्ण रहा। अब इस हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव की अंतिम विदाई का पर्व अनंत चतुर्दशी कल मनाया जा रहा है। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस मंगल वंदन के साथ आइए हम अपने प्रिय बप्पा से मानवता के कल्याण और भारत की प्रगति की प्रार्थना करें। बप्पा का मिल गया है हमें आशीर्वाद, तो आइए चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 30 सेकंड में देश की 5 बड़ी खबरें। जापान ने भारत को की लेटेस्ट E10 सीरीज की बुलेट ट्रेन की पेशकश। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किया जापान का दौरा। इंडियन रेलवे की पूजा स्पेशल ट्रेनों से आपका सफर होगा और भी आसान। अभी तक 2024 से ज्यादा ट्रिप्स का नोटिफिकेशन हुआ जारी। मुंबई जालना वंदे भारत एक्सप्रेस का हुजूर साहिब नांदेड़ तक हुआ विस्तार। महाराष्ट्र के सीएम ने दिखाई हरी झंडी। आगामी त्योहारों की रेलवे ने कर ली है तैयारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री ने होल्डिंग एरिया को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। त्रिपुरा में रेल नेटवर्क हुआ 100% इलेक्ट्रिफाइड। देश की 5 बड़ी खबरों के बाद आइए अब शुरू करते हैं WR से जुड़ी खबर। देश में विशेषकर महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की बहुत धूम है और अब बापा की विदाई का वक्त यानी गणेश विसर्जन का दिन अनंत चतुर्दशी कल मनाया जाएगा। मुंबई में विसर्जन के दौरान भक्तों की सुविधा के लिए वेस्टर्न रेलवे द्वारा 6 और 7 सितंबर की मध्यरात्रि 12 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही गिरगांव चौपाटी में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए चैनी रोड स्टेशन पर अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन हेतु लोकल ट्रेनों की समय सारणी में कुछ बदलाव किए गए हैं। इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। पैसेंजरों की बढ़ती हुई संख्या और सीटों की मांग को देखते हुए इस ट्रेन में 8 और कोच लगाने का निर्णय लिया गया। इससे ट्रेन में सीटों की संख्या 530 से बढ़कर 1150 हो जाएंगी। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए अगर आपको जाना है घर तो पश्चिम रेलवे भी है तैयार। यात्रियों की सुविधा के लिए अभी तक मुंबई, सूरत और वडोदरा से 43 स्पेशल ट्रेनों के 830 से ज्यादा फेरों को नोटिफाइड किया जा चुका है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में देशलपर, हाजीपीर, लूना और वायोर लखपत नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। इससे कच्छ के रण को कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही हड़प्पा साइट, धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लखपत किला रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त नमक, सीमेंट, क्लिंकर के परिवहन में भी ज्यादा मदद मिलेगी। मुंबई में लोकल ट्रेनों के इंफ्रा को बूस्ट करने के लिए वेस्टर्न रेलवे के मुंबई डिवीजन में 22 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाई गई। प्रोग्राम बेस्ड इस सिस्टम में ह्यूमन एरर कम होती है, साथ ही यात्रियों की सेफ्टी भी एनहेंस होती है। रतलाम मंडल ने ट्रेन संचालन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए 31 अगस्त 2025 को गुड्स ट्रेनों की औसत गति 39.02 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त की है। यह रतलाम मंडल के इतिहास में गुड्स ट्रेनों की अब तक की सर्वश्रेष्ठ औसत दैनिक गति है। इस उपलब्धि के साथ रतलाम मंडल भारतीय रेलवे पर गुड्स ट्रेनों की औसत गति में मदुरै मंडल के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। उपलब्धि के बाद बात एक और उपलब्धि की। राजकोट मंडल के प्रयासों से बकनसर फ्रेट टर्मिनल से कंटेनर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। इसी के साथ मोरबी व आसपास के उद्योगों, विशेषकर सिरामिक उद्योग को एक नई रेल कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है। इस बार की उपलब्धि डिजिटलीकरण से जुड़ी हुई। रतलाम मंडल भारतीय रेलवे का पहला ऐसा मंडल बन गया है जिसने मंडल के सभी 9 TTE लॉबी को एक साथ बायोमेट्रिक प्रणाली से युक्त किया है। तो ये थे WR समाचार। मिलते हैं अगले शुक्रवार।